हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएल स्टडी में। सो दोस्तों, जो अपने नई सीरीज स्टार्ट की है एक, उसमें अपन क्लास 10th के पिछले 10 सालों में आरबीएससी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में अपने पहला जो अपना लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 1 का पूरा अपने काम कंप्लीट किया था। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी आरबीएससी बोर्ड में पिछले 12-13 सालों में आए हुए क्वेश्चन वो सारे आज अपन करेंगे। बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, एक से एक आपको समझ में जाएगा। बस यही है मेरा निवेदन आपसे कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बाकी सारा काम मैं आपको लिए संभाल के रख दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते मैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन खोल देता हूँ और आपके लिए भी क्वेश्चन यहाँ चल रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके, गंधीय सूचक का उदाहरण लिखिए। वे सूचक जिनसे गंध निकलती हो, जिनको अम्लीय क्षार में डालने पर गंध निकलती हो, उनको बोलते हैं अपन गंधीय सूचक। तो उदाहरण क्या हो सकता है सर उसका? उदाहरण हो सकता है जैसे आपके लहसुन हो गया, ठीक है, लौंग, प्याज, ये लौंग हो गया, प्याज हो गया। जब इनको अपन अम्लीय क्षार में डालते हैं तो इनमें गंध में परिवर्तन होता है, इसलिए उनको गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। सेकंड बोला है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और जैसे 3 यहाँ पे हो गए, और एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस ने पर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जल में एक अवक्षेप प्राप्त, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक। और यहाँ से एक H2 गैस भी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। तो बोला है कि ए व बी के रासायनिक सूत्र और रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। तो ये क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये रासायनिक सूत्र हो गया दोस्तों, ठीक है। चूने को पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको ए बोल देते हैं। और बी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी बोल देंगे और बी को बोल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत ही इजी था। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, बोला था इन्होंने कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको श्वेत अवक्षेप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हो सकती आपको इसमें। थर्ड है आपके शुद्ध जल का पीएच। आपको पता ही है कि ये आपके पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल में 20 सेंटर में 7 होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 14। तो 7 पर कोई भी चीज उदासीन होती कि नहीं होती? तो जल भी नहीं तो अम्लीय होना चाहिए, नहीं क्षारीय होना चाहिए, तब जाके वो शुद्ध जल होगा, प्योर जल, है ना, प्योर वाटर। तो उसका 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अगला, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है भाई Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये Na, तो यहाँ पे भी डबल ले लेते हैं, डबल HCl, क्योंकि यहाँ पे भी Cl। Na और Cl क्या बनेगा बेटा? दोनों एक साथ कपलिंग हो जाएंगे, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार है। इधर देखो होता क्या है, Na प्लस CO3 माइनस, +2 होता है, वैसे CO3 -2 होता है, इसलिए कट गया है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ से NaCl बन गया, प्लस एक निकलेगा आपके H2O, एक निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए भाई, कोई दिक्कत? बोला है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक कोई यौगिक बनता है, तो कौन सा यौगिक बना? ये NaCl बना। तो एक का बोलेंगे अपन NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर बोला कि एक को साधारण नमक भी बोलते हैं, बिल्कुल ये NaCl ही आया भाई। एक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
इसके जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेंगे, NaCl की अभिक्रिया H2O के साथ कराएंगे, इसका जलीय विलयन बनाएंगे। NaCl का क्या बनाएंगे? जलीय विलयन। तो पानी के साथ घोल दिया, H को थोड़ा तोड़ के लेंगे HOH। तो ये OH को प्यार है Na से, ये कहता कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन दिया और यहां से HCl अलग से निकल गया। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं क्या बोला इन्होंने। जलीय विलयन में विद्युत द्वारा प्रयुक्त कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक का रासायनिक सूत्र। बस बिल्कुल आपको तो यही चाहिए था, बस NaCl। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड, ये अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे अपन बात करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन की बात आती है। वैसे अगला वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 का लेने आ गया मेरे से, तो इससे आप घबराए नहीं, इसको मैं चैप्टर 4 में कंप्लीट कर दूंगा। वैसे करना चाहो तो अभी भी मैं करा ही सकता हूं, लेकिन फिर अगले में कम पड़ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला वाला बाद में करेंगे। भर्जन और निस्तापन पढ़ लेते हैं। भर्जन और निस्तापन बहुत ईजी है भाई, ध्यान रखना। देखो इसमें अपने किताब में जो लिख रखी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद एक कॉमन डेफिनेशन अपन बना देते हैं। ठीक है, बनाएंगे। तो बोला है कि जब ZnS जिंक सल्फेट की अभी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा CO2, तो ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप करेंगे ना जिंक सल्फाइड को, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं भाई क्या, CO2 तो ले नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं भर्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? भर्जन अभिक्रिया। अब निस्तापन में क्या होता है कि जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराएंगे। जिंक कार्बोनेट की को अपन नॉर्मली वायु में अभिक्रिया कराएंगे, तो ये टूटेगा ZnO प्लस CO2। क्या करते हैं देखना, यहां से देखो ZnCO2, O को अलग लिख दो, CO3 अभी भी है, तो इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा घुमा के इधर लिख दो, तो ये बन जाएगा आपके पास जिंक ऑक्साइड। ठीक, और CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपके निस्तापन अभिक्रिया। तो आप कैसे लिखोगे थ्योरी में कि जब किसी भी धात्विक सल्फाइड की अभिक्रिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, धात्विक सल्फाइड, यहां आपके धातु कौन है? जिंक। आप लिखोगे जब जिंक सल्फाइड की को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको अपन बोलते हैं भर्जन अभिक्रिया। निस्तापन में बात करते हैं, जब जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया है ना, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है, तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको अपन बोलते हैं निस्तापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ जिंक सल्फेट के साथ लगा हुआ है और यहाँ जिंक कार्बोनेट है, बस दोनों में यही फर्क है और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही ईजी था, ये कर भी लिया अपन ने। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके 3rd B है, इधर देखोगे आप, तीसरे का ब देर का है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है सर? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, दोनों एक दूसरे के बड़े कट्टर शत्रु होते हैं, दो एक दूसरा का बहुत भारी दुश्मन हो गया। ठीक है, अब दोनों की अभिक्रिया करा ले वहां देखा। ठीक है, तो जब NaCl, ये क्या है सर? ये क्षार है, ये हो गया क्षार है, ये हो गया अम्ल है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, तो NaCl है, सॉरी NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है। तो ये Na है ना, हमेशा Cl को पसंद करता है, ये बहुत लाइक करता है इस छोरी को। ठीक है, तो NaCl निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड निकल जाएगा
और ये OH बेचारा बोला कि मेरे तो यही पति आया, मेरे कहते यही बच्चा H तो H2O के रूप में अलग निकल जाएगा। तो यह आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। क्या है, जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। ये क्या, लवण और ये जल, इसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अपन पता है, जब एक मुलायम धातु है और इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम दो एक मुलायम धातुएं होती है जिनको चाकू से आसानी से अपन काट सकते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक, आगे आपके निम्न को सुमेलित कीजिए। जिप्सम है, विरंजक चूर्ण है, तो मैं आपके इनके एक एक फॉर्मूले लिख लेता हूं सीधे। ठीक है, तो अपन इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं सीधे, इसको आप नोट कर लेना एक बार के लिए। चलिए भाई, तो जिप्सम का सूत्र तो सर 2H2O होता है। जिप्सम का सूत्र कैल्शियम सल्फाइड डॉट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O आता है यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट तो आते ही आता है, हाफ H2O आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। विरंजक चूर्ण CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आया हुआ भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसको वैसे तो विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, लेकिन इसका रासायनिक नाम आया हुआ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अभी देखेंगे, नीचे क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए आगे क्या बचा है, बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ये आपके हो गया भाई बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया आपके बेकिंग सोडा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक आ तो आएगा अब की बार भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। चलिए आगे है, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें निकलती है। साधारण नमक यानी NaOH, इसका जलीय विलयन बनाना है, सॉरी NaCl, ये आपके साधारण नमक हो गया। जलीय विलयन बनाना है यानी इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ HOH लगाओ। ठीक है, क्या क्या बन सकता है सर, एक तो NaOH बन सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, फिर ये Cl बचा हुआ तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस निकल सकती है, ये H बच गया और Cl2 गैस निकल जाएगी। यानी दो गैसें कौन कौन सी निकलेगी, एक तो क्लोरीन गैस निकलेगी और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। एक आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। ये लो, बहुत ही इजी था क्वेश्चन। देखिए ये तो है आपके कि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा आपको नॉलेज डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। और देखो सीधी बात तो ये है अपने कि साइंस है भाई, ये साइंस में रट के आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे। रटोगे तो तुम्हारा नंबर कटना तय है। चीज़ों को समझो, रासायनिक अभिक्रिया को समझो, कैसे बन रही है, कौन किस पे ट्रांसफर हो रहा है, प्लस माइनस में टूट रहा है, कैसे क्या बन रहा है, पूरा आपको समझना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा भाई। साइंस है तुम्हारा, मतलब नंबर अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया ना, साइंस को अगर अच्छे से पढ़ लेना, तो तुम्हारे को इससे इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगी भाई। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें सर ये चैप्टर आता ही नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ उनको, हालांकि दिक्कतें बहुत सारी आती है, बहुत ज़्यादा ही उनको कंसेप्ट बताने पड़ते हैं, बिल्कुल मतलब 9th क्लास का कंसेप्ट भी कभी कभी बताना पड़ जाता है। लेकिन रिजल्ट ये होता है कि वो कहेंगे बाद में, ये कहते हैं कि सर इससे अच्छा तो हमारे को कोई चैप्टर नहीं आता है। ये कितनी अच्छी बात है अपने लिए। सर जो कुछ आता नहीं था, पढ़ने के बाद बोल रहे सर इससे अच्छा तो हमारे कुछ आता ही नहीं है, और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो यही कहूँगा कि एक तो डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पर भी, और डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो अपने संजीवों से क्वेश्चन रट लूँगा, या जो अभ्यास प्रश्न रहते हैं वो पढ़ के पास हो जाऊँगा, नहीं, वो बहुत ज़्यादा रट के भी आप 60-70 नंबर ही ला पाओगे। लेकिन अगर एक बार समझ लिया ना चैप्टर को पूरे को, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 90 नंबर कोई नहीं लाने से रोक सकता है। ठीक है, चलिए ज्ञान की बातें बाद में करते रहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहना। और आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
वापस वही आपके सुमिलित करने वाला क्या, जिप्सम का क्या है, विरंजक चूर्ण का क्या है, प्लास्टर ऑफ बेकिंग सोडा क्या है। साइड मैंने 2 बार डाल दिया, इसी क्वेश्चन को 2 बार डाल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और सूत्र। तो विरंजक चूर्ण Ca और Cl2, ठीक। रासायनिक सूत्र अभी बताया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या, सोडियम, इसको मैं जानबूझकर डबल बार लिख रहा हूं क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है नहीं, तो आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन भी आया हुआ, अब भी आ सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है भाई मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें निकलती है। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये फटफट की आवाज आती है, तो उसका नाम वो यौगिक लिखिए। तो वापस वही आएगा आपके, मैंने जो बताया था कि क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट आ गया यार, आपको बोल रखा है पदार्थ का नाम दे रखा है, इधर दे रखा है पीएच का नाम। यहां से देखो जल्दी, क्वेश्चन चल रहा है। नींबू के रस का 2.2, सिरके का 3.76, जठर रस का 1.2 और टमाटर रस का 4.4। क्या ध्यान रखना है कि सर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें है उसको पहले लिखना है, हाइड्रोजन आयन। सर ये हाइड्रोजन आयन कैसे पता चलेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है भाई। जो चीज सबसे ज्यादा अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होंगे, जो चीज सबसे ज्यादा अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होंगे। तो अम्लीयता की पहचान कैसे करेंगे कि सर पीएच स्केल पे जिसका वैल्यू सबसे कम आता है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ये देखिए पीएच स्केल, ये 7 तो 6 आएगा तो थोड़ा कम अम्लीय, ऐसे करके 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 1 आ जाएगा तो सबसे ज्यादा अम्लीय है। समझ में आया कि नहीं? जिसका पीएच सबसे कम वह सबसे ज्यादा अम्लीय और उसमें H+ आयन भी सबसे ज्यादा। तो पीएच देख लेते हैं सर, सबका 7 से कम ही देर का है, तो सबसे पहले 1.2 है, तो 1.2 के अंदर आपको दे रखा है जठर रस, जठर रस सर, जठर रस, तो इसमें सबसे ज्यादा H+ आयन है सर, सबसे ज्यादा। उसके बाद पीएच 2.2, ठीक, उसके बाद 3.76, उसके बाद 4.4। आप देख लेना, इसको आपके हिसाब से अरेंज कर देना, बाकी आंसर यही रहेगा आपके। धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का नामांकित चित्र, आपको चित्र नहीं बनाना है, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ये। तो धातु की अम्ल के साथ कोई भी धातु ले लो सर, कोई भी धातु ले लो, जैसे मैं क्या धातु लेता हूं, अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करा दूंगा। धातु कॉपर ले लो, कॉपर की HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, तो यहां से ये कॉपर इसको पसंद करता है क्लोरीन, क्लोरीन को सब पसंद करते हैं। बहुत अच्छी है ये क्लोरीन बेटा, बहुत अच्छी दिखती है, सुंदर, अति सुंदर, इसलिए कॉपर क्लोराइड CuCl2, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सर मैंने Cl2 क्यों लगाया, क्योंकि अपने को पता कॉपर पे +2 होता है और Cl- होता है। जब इसका सूत्र बनेगा ये इसके पेयर में जाएगा, ये इसके पेयर में जाएगा, तो 2 Cl के पेयरों में चला गया, इसलिए कॉपर क्लोराइड बन गया, क्यूप्रस क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है सर, चलिए पूरा पेपर अपन ने सोल्व कर दिया। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, शायद इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर है ही नहीं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो आपको RBSC हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 13 सालों के पेपर में आपके सोल्व करवा रहा हूं विद सॉल्यूशन और आंसर शीट के साथ। तो आशा करूंगा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों को तक भी पहुंचाओगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।